तनवीर भाई ठीक है, हम करते हैं अभी मजाक मस्ती, इट्स ओके, करेंगे। अब अपने पल्ले है क्या, आगे यही है कुदरत का निजाम, ये इधर हार जाए वो उधर हार जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। इट्स बीन लाइक ईयर्स के हम ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन आज हम टॉस जीते, एक अच्छी चीज हुई, बैटिंग में गए एक अच्छी चीज हुई, उसके बाद अच्छी चीज क्या हुई हमारे पास, क्या वेयर डिड वी फॉल्टर, वेयर डिड वी, क्या मसला हुआ यार? अच्छी चीज इस पूरे वर्ल्ड कप में हो क्या रही है, पहले ये तो मुझे बता दें, क्या हो रही है अच्छी चीज? पहले तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यार, ये हेड कोच से हमारी जान छुड़वा दो, इससे हमारी जान छुड़वाओ। जिस दिन से ये आया हुआ इसने बर्बादी फेर दी है इस पाकिस्तान टीम की, मैं सही बात बता रहा हूँ। आते ही स्ट्राइक रेट सब प्लेयरों की इसने बर्बादी फेर दी। तेज़ खेलना है, कोई गेम की अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद जिस दिन आया इसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, मैं एज ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा, मैं 7-7 8-8 ऑलराउंडर्स खिलाऊँगा। भाई आपका साइम अयूब क्या कर रहा है, आपका शादाब क्या कर रहा है, आपका नवाज क्या कर रहा है, आपका फ़हीम क्या कर रहा है? किसी को कोई पता नहीं है, ना कोई बैटिंग में कुछ करता है, ना कोई बॉलिंग में कुछ करता है, ना किसी से तुम पूरे ओवर करवाते हो, ना बैटिंग में बेचते हो, कुछ भी नहीं करते हो। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने मिडल ऑर्डर पूरा बर्बाद करके रख दी है। बाबर को आपने टीम में सेलेक्ट किया, भाई मुझे ये पहले बता दो, अगर आपने उसको टीम में सेलेक्ट किया था, क्या आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से सेलेक्ट किया था? जब आपने उसको एशिया कप से निकाला था उसकी तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आप उसको टीम में क्यों लेके आए? जी श्रीलंका मिडल ऑर्डर चाहिए। उसके बाद सब ने ये बात की कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसको चौथे नंबर पे मत खिलाएं, आप इसको ऊपर के नंबर पे खिलाएं। एक बंदा वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म, आपने उसको उठा के चौथे पे खिलाया, उसकी दबा के डिसरिस्पेक्ट होती चली गई। और आप ये समझते हैं क्या वो हैरी ब्रूक की तरह क्रिकेट खेलेगा, या दूसरों की तरह, या हेटमायर की तरह वो क्रिकेट खेलेगा? चौथे नंबर पे जाके आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की। उसके बाद वो भी सोच नहीं रहा कि मैं खेलूं ना खेलूं। भाई आप क्यों खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। एक तो आपने सारी जिंदगी एज ओपन जाके आपने रन्स किए, उसके बाद आप यहाँ भी खेले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब ये शो शुरू हुआ था, मैंने क्या बोला था, ये कुछ कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो खत्म। आज आखिरी मैच है इसका जी, अभी ड्रॉप हो जाएगा अगले मैच में। तो फिर बैठ के डगआउट में सोचते रहो ना मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आप तो एक सिंगल आपका रोका जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं। तो फिर जब आपको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? यार आपके पास टीम है क्या, मुझे ये तो बता दो। आपके पास सिर्फ साहबजादा फरहान है, साइम अयूब देखो क्या खेल रहा है, वही सलमान आगा। क्या हुआ सलमान आगा का? ओ जी क्रिस गेल मिल गया जी हमें। मैं तो बार बार यही बात बोलूंगा, क्रिस गेल मिल गया जी। चलो क्रिस गेल नहीं, आज पोलार्ड बोल देता हूँ, पोलार्ड मिल गया जी हमें, पोलार्ड। वो स्पिनरों पे मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, वो पाकिस्तान के अंदर उनको गेंद ही नहीं करनी आती भाई इन कंडीशन में, चैंपियन बना दिया उसको। पता नहीं क्या चीज मिल गई हमें, क्या हुआ जी वर्ल्ड कप में, क्या किया वर्ल्ड कप में? आपका कप्तान देखे, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये माइक हैसन के आने से पहले आप इन्हीं बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देख लो। आप सलमान आगा को देख लो, तीसरे पे तो नहीं जाता था ना, ये नीचे के नंबर पे खेलता था। आप वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखो जाके। बाकी प्लेयर, साइम अयूब कितना बड़ा एग्जांपल आपका यार, इसने बर्बाद कर दिया। वो खुद अपने आप को कैमरे के सामने रखने के लिए, अपने आप को करने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा हेड कोच, और उसके बाद दुनिया का थका हुआ तरीन हेड कोच हम उठा के ले आते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही कोच नजर आता है कि जी इनको सब कोच बना दो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम जो गैरी क्रिस्टन के साथ किया, हमने जैसन गिलेस्पी के साथ किया, उसके बाद औरों के साथ किया। एंडी फ्लावर PSL में कोचिंग करके जा चुका, लेकिन उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं की। उसको पता है कि मैं इधर आऊंगा, जो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी फारिग हो जाएगी। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 6 महीने में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आकिब जावेद आ जाता है, चैंपियन ट्रॉफी में हरवाता है, आके डायरेक्टर बन जाता है, सिलेक्टर वो बन जाता है। मतलब यानी वो लोग आपने आगे पीछे रखे हुए हैं जिनकी कोई अपनी वो बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।